कि साधु संत बात को समझ गए। 2-4 6 महीना बसु ससुररिया मोरे राम दुल्हा। 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 राम राम रखबै दिन महाराज हे मोरे राम दुल्हा। राम राम रखबै दिन महाराज हे मोरे राम दुल्हा। हर हर महादेव। जय श्री राम। इसलिए ये आप अपनी बेटी शांता को अपने राज से दूसरे राज में दान कर दीजिए तो या किसी को गोद दे दीजिए। तो जैसे ही यह बात मन में आया तो महाराज दशरथ जी मन में विचार किया किसे दिया जाए। तो अंत में इनका मित्र था रोमपाद, समझ गए। तो रोमपाद की जो पत्नी है वो सुनैना माता की चचेरी बहन लगती है। उस नाते से ये दोनों बहन हुए और उधर वो दोनों साधु हुए। और सुमन जी की पत्नी वो भी महाराज दशरथ जी के जो मंत्री थे उनका भी विवाह हुआ था वसल नरेश के नगरी में। तो वो भी साधु एक नाते से लगते थे। तंत में शांता को दान कर दिए रोमपाद। तो रोमपाद उनको दान में स्वीकार किए। और रोमपाद का किला था आपके भागलपुर बुरहानाथ मंदिर के पास में सबसे पुराना किला था। और उसी स्थान में इनका राज्य चलता था। तो अंत में जब संता आई तो भागलपुर में भी ये अकाल पड़ गया। अब क्या हुआ पूरा। तो उस मीटिंग में निष्कर्ष निकला जो देखो विभांडव ऋषि का एक बेटा है श्रृंग ऋषि। उस श्रृंग ऋषि को यहाँ लाया जाए तभी यहाँ का काल दूर हो जाएगा। तो 4-5 अप्सराएं को यहाँ से भेजा गया। उनको लाने के लिए उस सब विफल रहे क्यों विभांडव ऋषि बहुत क्रोधी थे। उनके डर के मारे कोई जाते नहीं आश्रम में, वो विफल होकर चली आई। तो ये बात संता के कान में आया कि मेरे कारण यहाँ अकाल पड़ रहा है। तो संता मन में विचार किए हम लाने के लिए जाएंगे। तो संता एक नौका पर बैठकर स्वयं अपने से नौका को चलाते हुए वो लखीसराय में आया और लखीसराय में नौका को बांध दिया और अंत में उन कुटिया में प्रवेश किया।
विभांडव ऋषि नहीं थे, अनायास इधर उधर चले गए थे संजोगवश। तो कभी ये स्त्री को नहीं देखे थे श्रृंगी ऋषि, तो इन दोनों के बात में ध्यान देना, इन दोनों बात में जम गया। तो दोनों को मन लगा बात करने में, और बात करते करते नौका पे बैठाए, और दोनों में बात करते करते नौका को धीरे धीरे रेत में, समझे, नौका चलाते हुए संता बुद्धि से काम किया, और भागलपुर में बुरहानाथ मंदिर में नौका को लगाया। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि नौका पर से चरण नीचे में रखे किनारे में, भयंकर बारिश होना प्रारंभ हो गया, अर्थात अकाल दूर हो गया। तो वहां पर एक मीटिंग हुआ, जिस श्रृंगी ऋषि को लाया गया। तो एक काम करिए, आपकी बेटी संता श्रृंगी ऋषि को लाया गया। श्रृंगी ऋषि भी कुमारे हैं और आपकी बेटी भी कुमारी है, तो एक काम करो, आप इन दोनों का विवाह करा दो। तो भागलपुर बुरहानाथ मंदिर में ही श्रोता वहां पर इन दोनों का विधिवत विवाह पूर्ण किया। और ध्यान देना, तो श्रृंगी ऋषि, अब देखो, अब श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ जी के कौन लगे, भगवान राम के कौन लगे, इस नाते से दशरथ ससुर, दशरथ ससुर राम मोहि साला, हम पुत्र हरिपुत्र हमारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगल हरि, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। राजा दशरथ कन्या संता नाम ब्याज जनत, आपत्य कृतिका कृत्वा रोम पदाय ददो। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आपकी बहन लेकर भाग गई, या श्रृंगी ऋषि आपको बहन को लेकर भाग गए, इसी कारण सखियां बोली। और दूसरा बात ध्यान देना, तो यहाँ भगवान राम को एक डोमन आई, डोमन समझते, डोमन डोम, वो आई और कहने लगी कि हे राम, आप इस नगरी में, जनकपुर में आप सब दिन के लिए रह जाएंगे, डोमिन कहते हैं, और हम आपकी
सरोज लगूंगी, सरोज। और आप हमारे नंदोई हैं, ध्यान देना, एक डोमिन माता, वो कहती हैं राम आप एक काम करिए, आप सब दिन के लिए जनकपुर में रह जाइए और आपके शरीर में इतना औषधि लेपन करूंगा कि आप जो काले देखने में लगते हैं आप वो करिया से गोर बनाकर भेजूंगा, करिया से गोर बनाऊंगा। इसलिए आप कले हैं, आपको जनकपुरी में, अयोध्या में कोई आपके शरीर में मेहनत नहीं किया होगा और हम मेहनत करूंगी और आपको करिया से गोर बनाऊंगी, इसलिए आप जनकपुरी में रहिए। तो कहने लगे नहीं नहीं हम नहीं रह सकते। तो डोमिन कहती अच्छा एक काम करिए सरकार, आपसे निवेदन है आप कम ही टाइम रहिए। बोले ठीक, आप जरा समय बताओ कितना दिन रहना है। यहाँ कहते हैं 2-4-6 महीना, क्या बोल रहे हैं 2-4 कितना हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6। उसके बाद फिर बोल दिया अच्छा, तो कुल मिला कितना हो गया 12 हो गया। अब सोचो कितना दी लगाएगा दिमाग। भगवान से मांग रहा हूं समय, महीना, इतना ही दिन रहिए फिर चले जाए। अर्थात 2-4-6 महीना बस ससुरिया। और इसके बाद जाना क्या, उसके बाद समय मिलेगा, फिर 2-4-6 महीना होगा। अर्थात ऐसा घुमा के ये मांगी कि साधु संत बात को समझ गए। 2-4-6 महीना बसु ससुरिया मोरे राम दुल्हा। 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 राम राम रखबै जिन मारा कही मोरे राम दुल्हा। राम राम रखबै जिन मारा कही मोरे राम दुल्हा। हर हर महादेव। जय श्री राम। तो ध्यान देना, इस प्रकार से कहते थे और अंत में ऐसे तो कई प्रकार से मजाक किए। तो सिद्धि बोली और वो डोमिन, अरे सिद्धि यहाँ तो बहुत बड़ा बहन गलती किया। बोले क्या, अरे मरवा पहले चलो दूल्हा को, दूल्हा का तो पीत बाकी है अभी, समझे, मरवा पहले चलो। तो भगवान राम को मरवा के पास में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही जा रहे थे तो दूसरी सखी बोली एक बात जानती हो, ये दूल्हा कैसे चल रहे हैं? तो वो डोमिन कहती कैसे चल रही है बता। बोले क्या बताऊं, सुनो।
धीरे धीरे दुल्हा चलैया के सखी धीरे धीरे दुल्हा चलैया सखी धीरे धीरे दुल्हा चलैया सखी धीरे धीरे दुल्हा चलैया जैसे कोलू में पहला चलैया जैसे कोलू में चलैया जैसे कोलू में पहला चलैया जैसे कोलू में चलैया महादेव। जय हो। दूसरी सखी बोली, आप हमको एक बात बता, आप हमको कोल्हू का बैल क्यों बनाए? अब तो आपस में भी होता ना, तो वो पुश्ती जो थी वो राम को चिढ़ाने के लिए एक राम का सपोर्ट करता है और दूसरा राम का विरोध करता है, समझे? आपस में सखियां कनखी मटकी मार मार के राम को छकाती थी। तो एक सखी बोली, आप हमको एक बार बता, आप इनको कोल्हू का बैल क्यों बनाए? ये बैल है, तुझे बैल दिखाई देता? तो उधर बोली, अरे तुझे पता नहीं है, 84 लाख जीवों को ध्यान देना। जैसे कोल्हू में सरसों को जो पेरा जाता है, क्या वो गिनती करके पेरा जाता है? अपार संख्या में रहते और उनको ये पेरते हैं, ध्यान देना, ये बैल पेरता है। उसी प्रकार से अपार संख्या में 84 लाख जीवों को ये राम पेरते रहता है। इसी कारण ये कोल्हू का बैल हुआ। नहीं, कोल्हू का बैल हुआ तो भगवान राम ठाड़ हो गए, यानी खड़े हो गए। भगवान राम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खड़े हो गए। फिर एक दूसरी तीसरी सखी बोली, बहन एक बात बोलो, ये दुल्हा ठाड़ कैसे रखते हैं? बोले कैसे? आंगन में ठाड़ दुल्हा सोभैया के ना सखी, आंगन में ठाड़ दुल्हा सोभैया के ना सखी, आंगन में ठाड़ दुल्हा सोभैया सखी, आंगन में ठाड़ दुल्हा सोभैया के ना। क्या करें? जैसे घरवा में खूंटा लागल रहे, जैसे घरवा में खूंटा लागल रहे। नहीं समझे? नहीं समझे? ये जो घर के बीच में जो ये खुट्टा है, खुट्टा, उसके बारे में कह रहे हैं, जैसे घरवा में खूंटा लागल रहे, जैसे घरवा में खूंटा लागल रहे ना।
ध्यान देना, देखो खुट्टा बनाए भगवान रामचंद्र विचित्र के भाई ये लोग हैं। अब ठार हैं तो खुट्टा बना दिया घर का, अब हम खुट्टा हैं। तो जो सखी बोली थी वो सखी बोली मैं बताऊं कैसे ये खुट्टा है, बोले जरा बताओ तो ध्यान देना, ध्यान से समझेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। महर्षि कश्यप और इनकी पत्नी दिति, इन दोनों पति पत्नी के मिश्रण से दो बालक प्रकट हुआ। एक बालक का नाम है हिरण्यकश्यपु और एक का नाम है हिरण्याक्ष। समझ गए? तो हिरण्याक्ष भगवान पृथ्वी को चुरा लिया, हिरण्याक्ष पृथ्वी माता को चुरा लिए और नारायण भगवान ब्रह्मा का अवतारण लेकर उनको मारकर मां पृथ्वी को श्रोताओं को मुक्त कर दिया। और हिरण्याक्ष जब मर गया तो उनकी पत्नी भानुमति, ध्यान देना, वो बहुत दुखी हुई। जिसका पति चला जाता सोते ही यहाँ ये दुखी हुए और रोते रहे। तो हिरण्यकश्यपु अपने भाई का मृतक देखकर इनके अंदर में क्रोध आया। तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है क्याधो। तो क्याधो गर्भवती थी। हिरण्यकश्यपु मन में विचार किया जब विष्णु को मैं मारूंगा, इनके अंदर में ये सोच आ गया। हिरण्यकश्यपु आपके ये तरफ है मंदारहिल पहाड़, है ना, इधर ही तो कहीं मंदारहिल पहाड़। तो इन पहाड़ में आकर वो तपस्या करने लगे। और उधर क्याधो वो गर्भवती थी, तो देव ऋषि नारद के पास में डेली कथा सुनाती थी। और वो बालक गर्भ में ही पूर्ण कथा को ज्ञान में लिया। और जब इधर बालक को प्रकट हो गया तो नारायण भगवान के भक्त हो गए। और इधर तपस्या को पूर्ण करके वर पा करके हिरण्यकश्यपु अपने घर में आया। तो अपने घर में अपने सैनिकों को आदेश दे दिए, जो विष्णु भक्त हैं उनको दंड दो और उनको बोलो कि मेरा भजन करे तो उसको जीने दो, अगर विष्णु का भजन करे तपस्या करे उसको पकड़ कर मार दो। हिरण्यकश्यपु इस प्रकार का आदेश दिया। अब इनके आदेश से साधु संतों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा। तो साधु संत उदास होते थे, ध्यान देना। तो जो इनका भजन करे वो उनको धन दे, उनसे प्रेम करे, उनका मान दे। जो विष्णु का भक्त है उसको पीटते थे, मारते थे। तो अंत में इनके ही घर में, ध्यान देना, विष्णु भगवान ऐसा भक्त दे दिया कि इनके ही घर में नारायण भगवान का बार बार याद करने लगा। तो श्री प्रहलाद, ध्यान देना, जो गर्भ में जो प्रकट हुआ उसका नाम प्रहलाद। बोलो प्रहलाद भक्त वत्सल की जय हो। तो प्रहलाद जी का जब प्रागट्य हुआ तो प्रहलाद जी इधर सोए हैं, उधर हिरण्यकश्यपु सोए। तो रात में नारायण नारायण राम राम करते हुए ये जाप कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यपु के कान में ये बात आया। हिरण्यकश्यपु मन में सोचे, भाई मेरे घर में ये विष्णु का भक्त कौन आ गया, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तो ये बेटा के पास में आए और अपने बेटा को हिरण्यकश्यपु समझाए, बोले बेटा आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आप मेरे शत्रु का नाम नहीं ले सकते, आप मेरा नाम जाप करिए और इस पृथ्वी का स्वयं मैं ही भगवान हूँ, दूसरा कोई भगवान नहीं है। बोलो बेटा, हिरण्यकश्यपु भगवान की जय, बोलो बेटा। इस प्रकार से बोल रहे थे। तो प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, भगवान तो एक है, व्यक्ति अनेक है, परंतु भगवान एक ही नारायण है।
तो इनको कितना प्रकार से इनको हट किए, ये नहीं माने। इनको गुरुकुल में इनका बुद्धि पलटने के लिए भेजा गया। जितना असुरी शक्ति के बच्चे न समझे, जितना दैत्य के बच्चे सब गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे और वो उल्टा विद्या अध्ययन कर रहे थे, जैसे ही भक्त प्रहलाद प्रवेश किया सबका बुद्धि इसके तरफ ही पलट गया, सब राम भक्त हो गए। अब गुरु जी परेशान है, भाई ये तो दैत्यों का क्लास है, दैत्यों का स्कूल है और यहाँ पर राम का हो रहा है वर्चस्व, भगवान विष्णु का हो रहा है, भक्ति हो रहा है। तो ये बहुत प्रयत्न किया बदलने का, लेकिन भक्त प्रहलाद एक ऐसा अकेला व्यक्ति निकला, ऐसा बालक निकला जो पूरा गुरुकुल को ही ये पलट करके रख दिया और इनके शक्ति का यंत्रणा पूरे समाज में फैल गया। अरे इसके अंदर में अपार बल है। एक कुम्हार ध्यान देना, उनकी पत्नी कुम्हारी, वो एक घरा में बिल्ली पाली थी। वो अनायास वो बिल्ली चला गया, पकवन में चला गया। अब जैसे ही चला गया तो उनकी पत्नी रोती है, तो सब कोई बालक इनका रोदन सुन करके गुरुकुल से भागते हुए इनके पास में आया। तो सारा बात पूछा गया, क्या बात? तो सारा बात बताए। तुरंत बोले देखो घबराओ मत, भगवान राम के ऊपर कृपा, भगवान राम के ऊपर ध्यान रखो और भगवान राम अगर चाहेंगे तो आपके बेटा को, आपके उल्ला कुछ नहीं होगा। वो जो बिल्ली है उसको कुछ नहीं होगा, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, दोनों भगवान ही है, इसलिए मत घबराइए। हरि ही हरि को मारता है, हरि ही हरि हरि, समझे? आपके अंदर में भी हरि, मेरे अंदर में भी हरि, आप हमको मार देते हैं, अर्थात हरि ही हरि को ही मारे, समझ गए? अब ये इसका यश फैलने लगा तो हिरण्यकश्यप अपना बेटा को बुला, बोले बेटा आप हमको एक बात बता, आपको इतना ज्ञान दिया, इतना गुरुकुल में भेजा, तुम उसका क्यों नाम लेते? बोले पिताश्री वो आराध्य है, वो हमारे प्रभु है, इष्ट है, भगवान है, इसलिए याद लेता हूं। तो प्रहलाद जी को ध्यान देना, एक घी का कढ़ाई लिया, घी का कढ़ाई, और नीचे में अग्नि प्रकट किया और वो घी जो है वो पूरा अग्नि जैसा गर्म हो गया और प्रहलाद जी को उसमें बैठा दिया गया, ये जलकर भस्म हो जाए, ये मर जाए। तो ये भगवान का जब नाम लेने लगे तो जो कढ़ाई में थे घी, वह सब घी पुष्प ही बनकर प्रकट हो गए। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। तो प्रहलाद जी को फिर दोबारा अपने सैनिकों को बोले एक काम करो, पर्वत पर से पानी में फेंक दे। तो पर्वत पर जब उनके सैनिक ले गए तो सैनिक कहते हैं कि प्रहलाद आप क्यों नहीं अपने पिता का ही नाम जपते, और आपका इतना सुंदर कोमल शरीर देख करके मेरे अंदर में ऐसा लगता है कि आपको इन पर्वत पर से ना फेंको, अगर मैं फेंक दूंगा आप मर जाओ। इसलिए सरकार हमारी बात को आप मान लीजिए और मेरे इन हाथों से अनहोनी होने से आप बचा लीजिए, हम नहीं चाहते। तो प्रहलाद जी बोले देखो आप मेरे पिता के सैनिक हैं, सेवक हैं, और जो मालिक आदेश दे वो सेवक का काम है, वो काम को कर देना, यही ईमानदारी है और यही कर्म है आपका। और इस बीच में आप दूसरा बात नहीं बोलना, आपको फेंकने के लिए बोला, आप अपना कर्म करिए, आप आपको फेंक दीजिए। तो प्रहलाद जी को पर्वत पर से फेंका गया
और ऊपर से ही हरि का नाम लेते हुए वो जल में गिर गया और जल के अंदर में चला गया। स्वयं नारायण भगवान, ध्यान देना, स्वयं नारायण भगवान जल में प्रकट हो गए और श्री प्रहलाद जी को अपने गोदी में ले लिए और किनारे में इनको रख दिए। प्रहलाद जी कुछ नहीं हुआ, हाथी के चरण में कुचलवाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक काला कोठली में जहरीला सर्प रख दिया। जहरीला सर्प समझते? जहरीला सर्प को रख दिया और प्रहलाद जी को उसमें घुसा दिया। मन में सोचा ये जहरीला सर्प इनको काटेगा और ये मर जाएगा, इसलिए उसमें प्रवेश करा दिया और बाहर से किवाड़ को बंद कर दिया, ये भाग न पाए। तो जैसे ही प्रहलाद जी गए तो सर्प में भगवान को देखने लगे। जैसे ही प्रणाम किए तो वो सर्प में भगवान दिखाई दिए। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। आप अगर मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, यानी मूर्ति का, समझ गया? अगर हर चीज में आप भगवान को देखेंगे तो मंदिर में भी आपको पत्थर के मूर्ति में भगवान दिखाई देगा, या हर चीज में अगर भगवान को आप नहीं देख पाए, याद रखना मंदिर में केवल पत्थर का मूर्ति ही दिखाई देगा। सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुगत पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित उमा सहित जपत त्रिपुरारी। हर हर महादेव। दर्शन किए सर्पों में, तो भगवान, ध्यान देना, सर्प जो होता है सर्प, वो भी प्रहलाद जी का दर्शन किए और प्रहलाद जी के नयन को देखे और प्रहलाद जी अपना नयन से उनके नयन में मिलाए। जब मिला दिए तो समझ गया कि हम दोनों एक ही भगवान के भक्त हैं। अंत में ध्यान देना, ये भगवान के भक्त हुए और तो वो सर्प भी कुछ नहीं किया और इनका स्वागत किया। जब अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया तो वो सर्प क्या किया, मणि को बाहर कर दिया। क्यों मणि को क्यों बाहर किए?
इसलिए बाहर किए भगवान राम के सच्चा भक्त को कभी अंधेरे में रहना नहीं चाहिए और ना रहने दूंगा, इसलिए इसको प्रकाश में ही रखूंगा। प्रकाश भाव हो गया, ऐसा प्रकाश हुआ हर जगह वो प्रकाश कम पड़ गया, लेकिन उसमें विशेष प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। सब आश्चर्य पड़ गया, भाई काल कुचली में प्रकाश कहां से आ गया। और जैसे ही दरबार में गया वो मणि गायब हो गया, समझ गया, अंधेरा में आ गया। फिर किवाड़ को खोले, प्रहलाद जी प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं। फिर बाहर निकला गया तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, समझे, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। तो होलिका अपने भैया के पास में आई। होलिका बोली, भैया आप हमें एक बार बताइए आपका होठ क्यों सूख रहा है। तो हिरण्यकश्यप बोले, बहन मैं क्या बताऊं, एक बेटा मेरे घर में प्रकट हुआ और वो बेटा मेरे शत्रु का ही याद करता है। मैं कितना भी प्रयत्न किया मारने का, फिर भी वो मरता नहीं, वो बच जाता है। तो होलिका बोली, भैया ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए, लकड़ी इकट्ठा करिए, लकड़ी। बोले ऐसा क्या करेंगे। बोले भैया ब्रह्मा जी का मैंने तपस्या किया, एक हमको चादर दिया है, चादर भी दिखा है जो ढक करके रखे थे। बोले ये चादर दिया है भैया, और ये चादर ढक करके अग्नि में अगर मैं बैठ जाऊंगी, जल में अगर चली जाऊंगी, ध्यान देना, तो ना जल हमें डुबाएंगे और ना हमें अग्नि हमको जलाएंगे। ये ऐसा दिव्य चादर है भैया, और पूरे समाज में बात फैल जाएगा। जो अग्नि में लेकर के जा रहे हैं तो कोई अगर उंगली भी दिखाएगा तो बोलेंगे वहां बोलना है कि हमारी बहन भी तो जल सकती है, लेकिन मेरी बहन जा रही है। तो अंत में श्री प्रहलाद को अपना गोदी में लेकर, ध्यान देना, होलिका वो अग्नि के लकड़ियां के ऊपर में बैठ गए और अपने भैया को बोले जरा अग्नि प्रकट करो। तो नीचे में मसाला लगाकर अग्नि उस लकड़ी में अग्नि संयोग किए और पूरा लकड़ी में पूरा अग्नि जल गया, अग्नि पूरा धक रहा है। और उस बीच में श्री प्रहलाद जी हैं, वो भगवान का याद कर रहे हैं और होलिका के शरीर में ये अग्नि पकड़ लिया। होलिका का अग्नि, होलिका के शरीर में जब अग्नि पकड़ लिया तो होलिका ब्रह्मा जी को दोष देने लगी, गालियां देने लगे और कहने लगी, हे ब्रह्मा जी आपका वरदान झूठा, आप झूठा, आपने हमको चादर दिया, अग्नि भी हमको नहीं जला पाएंगे, और आज देखो मेरे शरीर में ये चादर रहते हुए भी मेरे शरीर को जला रहा है बार बार। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, होलिका सावधान, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। जे भक्त जैसा प्रहलाद के ऊपर ऐसा चादर का आपने उपयोग किया है, इसलिए इन स्थान में मेरा वरदान भी काम नहीं करेगा। इसे वरदान मेरा काम नहीं करेगा। तो ध्यान देना, अगर भगवान आपको वर दे दे, ध्यान देकर समझना, तो कभी भी दुरुपयोग करना नहीं चाहिए अपने शक्तियों को। जो दुरुपयोग करता है वो अंत में उसका शक्ति छीन हो जाता है, समझ गए। इसलिए जल्द में साधु संत अपना शक्ति को प्रयोग नहीं करते, उनको छुपा के रखते। जैसे शक्ति को छुपाना, अपने पत्नी को पर्दे के पास में रखना, अपने धन को पर्दे में छुपा के रखना, इन तीन चीजों को पर्दे में ही रखना चाहिए। तो ध्यान देना, अंत में श्री प्रहलाद जी को लेकर ध्यान देना, इधर होलिका जलकर भस्म हो गई। फाल्गुन की पूर्णिमा, नहीं समझे, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन ऐसी घटना हुई और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी घर में आए
तो प्रहलाद जी को कहने लगे हिरण्यकश्यप को, बेटा आप हमको एक बात बता, हम तुझे मारते हैं, तू मरता क्यों नहीं है? ये ठंडे दिमाग से अपने बेटा को समझाने लगे, तुझे मैं बार बार मार रहा हूं, तू मरता नहीं, क्या बात है, बार बार बच जाता है। प्रहलाद जी बड़े ही सुंदर भाव में बोले, हे पिताश्री, आप हमको मारते नहीं हैं, आप हमको मारते नहीं हैं, जो आपके अंदर में रह करके हमको मारते हैं वही मेरे अंदर में रहकर हमको बार बार बचाते हैं। आप मारते कहाँ हैं? भगवान तो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। हे पिताश्री, भगवान तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। तो कहते बेटा क्या हर जगह है? बोले हाँ पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट बनी मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय श्री राधे। तो ध्यान देना, तो श्री हिरण्यकश्यप बोले बेटा क्या तेरा भगवान हर जगह है? बोले पिताश्री हाँ हर जगह है। क्या इस खम्भे में भी है? ध्यान देना, अब खम्भे की बात है, क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? तो श्री प्रहलाद जी बोले पिताश्री इस खम्भे में भी मेरे भगवान विराजमान है। क्या तुझे दिखाई दे रहा है? बोले हाँ भगवान इसमें भी है। और हिरण्यकश्यप को दिखाई नहीं दे रहे थे, तो एक गादा उठाया और हिरण्यकश्यप वो खम्भा में, खम्भा माना पिलर, समझ गया? वो पिलर में जैसे ही प्रहार किया तो वो पिलर टूट गया और उन पिलर में से गर्जन करते हुए, ध्यान देना, नरसिंह भगवान प्राकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह भगवान जब प्राकट हो गए तो इनका रूप देख करके वो भाग गए। हिरण्यकश्यप भागे, जैसे ही भागे तो गेट के दरवाज में आकर, ध्यान देना, गेट के दरवाज में आकर उनको पकड़ ली, जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ता ना, ठीक उसी प्रकार से नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और अपना गोदी में रख लिया। बोले हिरण्यकश्यप अब कहाँ तो जाएगा भाग के?
बोले भगवान आप हमको नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी का मैं वरदान लेकर अपने शरीर को कवच बना लिया। बोले अच्छा क्या कवच लिया है बता। तो हिरण्यकश्यप बोले भगवान हम ना अंदर मरूंगा ना बाहर, ये ब्रह्मा जी से वर लिया। बोले अच्छा बिल्कुल तूने अच्छा किया, तेरा मौत खींच करके इन जगह पे लाया। तू देख ना अंदर है ना तू बाहर है, ठीक मेन पॉइंट पर है और इस मेन पर बता तेरा वरदान ये विफल हो। अब कहाँ जाएगा? तो वो जैसे ही मन में सोचे तो सबसे बात भाई हम तो मैच पॉइंट पे आ गया। कहने लगे देख अगर तू नहीं भागता तो शायद एक पॉइंट बच जाता, तेरा मृत्यु खींच कर इस जगह पे ले आया। तू नहीं भागता तो शायद तू बच जाता और आज तू भाग गया। अब देख तेरा ये भी वरदान फेल हो गया। फिर दूसरी बात बोले भगवान आप हमको नहीं मार सकते। बोले क्या? एक और हमको वरदान मिला है। बोले क्या? तो ना मैं पृथ्वी में मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। बोले बिल्कुल ठीक बोला। देख तू ना जमीन पे है ना आकाश में है, तू तो मेरे जंघा पे है। अब बोल क्या वरदान तेरे पास में और बता। तो हिरण्यकश्यप फिर बोले हे नाथ हम 12 महीना में मेरा मृत्यु नहीं होगा। 12 महीना मना एक मलेमास होता है ना, मलेमास। तो यहाँ कहने लगे हिरण्यकश्यप कह रहे हैं 12 महीना में मेरा मृत्यु नहीं होगा, हम वर मांग लिया। बोले अच्छा देख अभी 12 महीना से परे महीना है, यानी ओवरमास चल रहा है। उसको कहता है मलेमास, समझ गया? ओवरमास मतलब मलेमास। अब ये मलेमास चल रहा है, इसको कहता है ओवरमास, यानी 13वां महीना आ गया। अब बता और कोई वरदान है? तो फिर कहने लगे भगवान एक और हमको वरदान मिला है। बोले क्या बता? तो कहने लगे ना मैं दिन में मरूंगा और ना रात में मरूंगा। बोले अच्छा देख अभी संध्या कालीन चल रहा है ना, ये संध्या कालीन जिस टाइम में आप सांझ देती है ना माता लोग, ना वो रात रहता है ना दिन रहता है, मध्य संध्या रहता है। इसलिए बता ना ये दिन है ना ये रात है। अब हिरण्यकश्यप मन में सोचे अब क्या लिया, अब क्या बताऊं। फिर कहने लगे एक और हम वर लिया है। बोले क्या? ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। बोले देख ये मेरा शरीर जो है मनुष्य जैसा और मेरा मुख जो है पशु जैसा। अब बता ना मैं पशु हूं ना मैं मनुष्य हूं। बोले एक और वर हमको मिला है। बोले क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले अच्छा चला मेरा ये उंगली देख, ये मेरा नख है, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। हर हर महादेव किया और उनके पेट में अपना हाथ को घुसाया और पेट को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया। ध्यान देना, जब हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया तो इनके अंदर में क्रोध ज्यादा आ गया नरसिंह भगवान। अब जब क्रोध आ गया तो भगवान शिव आए इनके क्रोध को शांत करने के लिए। तो भगवान शिव जैसे ही आए एक फुफकार मारे नरसिंह भगवान और भगवान भोलेनाथ भयभीत होकर भाग गए। भाई इनके अंदर में क्रोध ज्यादा है इसलिए भाग जाते। भगवान शिव भाग गए। इसके बाद ब्रह्मा जी आए, उनको भी एक फुफकार मारे भाग गए। तो अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा ये दोनों विचार किए। देखो
इनकी पत्नी है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, उनको लाया जाए, शायद अपनी पत्नी को देखकर क्रोध शांत हो जाए। सुंदर श्रृंगार करके माँ लक्ष्मी आई और जैसे इनके निकट में आई, हाथ जोड़ी, एक फुफकार नरसिंह भगवान जैसे ही फुफकार मारे, लक्ष्मी भयभीत होकर के भाग गए। अब मीटिंग हुआ, भाई क्या किया जाए। अब तो ये भाग गया और इसको कौन मारेगा, इसका क्रोध कौन शांत करेगा, इस प्रकार से मन में विचार कर रहा है। अब विचार जब इनका बढ़ गया तो कौन मारेगा, कैसे इनका क्रोध शांत होगा। विचार करते 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 एक विचार आया कि देखो इनका क्रोध शांत होगा, एक काम कर लिए, अब एक मौका है, प्रहलाद जी को भेजा जाए। तो श्री प्रहलाद जी को भेजा गया, ध्यान देना, श्री प्रहलाद जी को भेजा गया। और प्रहलाद जी, ध्यान देना, प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के पास में आए, तो ध्यान देना। तो श्री प्रहलाद जी को देखकर नरसिंह भगवान खुश हो गए, इनका क्रोध शांत हो गया। तो प्रहलाद जी को अपने गोदी में लिए और जी से चाटने लगे, जैसे गैया अपने बछड़ा को चाटते ना, उसी प्रकार से ये नरसिंह भगवान चाटने लगे। और अंत में नरसिंह भगवान कहने लगे कि प्रहलाद कुछ आप हमसे वर ले लीजिए, नहीं समझे, आप कुछ वर ले लीजिए। तो प्रहलाद जी डांट कि आप जो बोल रहे हैं वर ले लीजिए, ये भगवान का लक्षण है, डांट दी। तो नरसिंह भगवान का मन उदास हो गया। तो श्री प्रहलाद जी मन में विचार किया, भाई इनका मन उदास हो गया, कुछ मांग लूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो बोले भगवान अगर आप हमको वर देना चाहते हैं क्या आप देंगे वर? बोले हाँ। नरसिंह भगवान खुश हो गए, आप वर मांगो। बोले भगवान हमारे जीवन में कभी भी वर मांग रहे हैं, ये भक्त का लक्षण होना चाहिए प्रत्येक भक्त में। क्या कहते हैं भगवान, हमारे जीवन में कभी भी मांगने का इच्छा प्रकट ना हो, यही हमें वर चाहिए। अगर भगवान शिव आपको दर्शन दे दे तो आप क्या करोगे? पहले मांग करो। आप आए हो तो आपसे मांग है, क्या मांग है? पहले बेटा का मांग करोगे, बेटा मेरा नौकरी लग जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, बेटी का नौकरी लग जाए। उसके बाद प्लस पॉइंट बोलेंगे धन भर जाए, महल बन जाए, ये सब मांगोगे, लेकिन भक्ति नहीं मांगोगे। मांगोगे कभी भक्ति? इसलिए विशेष कर ध्यान देना, भक्ति मांगना करो। जितना आप भक्ति मांगेंगे उतना समझ लेना सबसे बड़ा धन आपके लिए वही है भक्ति। तो एक चौपाई, ध्यान देना, एक चौपाई मात्र गोस्वामी जी लिखे हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रणासु, भगत शिरोमणि थे प्रहलाद। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि थे प्रहलाद। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगलहारी, ओम सहित जपत पुरारी। राम सिया राम,
ध्यान देना, इसलिए यहाँ पर कह दिया ये कुत्ते के समान है दुल्हा। तो भगवान राम एक जगह पे आई या नहीं आई? ये यहाँ पर मजाक चल रहा है, बात समझ गया। खुट्टे के बारे में हम वर्णन किया, खुट्टा इनको क्यों बना, क्यों? नरसिंह भगवान, नारायण भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किए, वही नरसिंह भगवान राम का रूप धारण किया है, इसलिए इनको खुट्टे के समान बता दिया। और तीसरी बात है ध्यान देना, तो भगवान राम क्या किए, थोड़ा तेजी से चले, समझे? तेजी से जैसे ही चलने लगे तो सखिया कहती हैं, अरे सखी जानती हो दुल्हा तेजी से क्यों चलते हैं और कैसा लगते हैं? बोले कैसा? तेजी से दुल्हा चलैया गोना सखी, तेजी से दुल्हा चलैया गोना सखी, तेजी से दुल्हा चलैया गोना सखी, तेजी से दुल्हा चलैया गोना। जैसे बंधन से बकरा भागल योजना, जैसे बंधन से बकरा भागल योजना। नहीं समझे? बकरा बकरा नहीं समझे? जिसको बकरा को बलि देता है वो बकरा। जैसे बंधन से बकरा भागल योजना, जैसे बंधन से बकरा भागे योजना। हर हर महादेव। जैसे बंधन से बकरा, जैसे आप विशेषकर देखे होंगे जब किसी बकरा को जब दिया जाता है बलि, समझे? बलि काली माता के दरबार में या कहाँ भी दिया जाता है, तो एक व्यक्ति रस्सी में बांधकर मुख को घिसते, समझे? सिर को खींचता है, और दूसरा बगल उनके हाथ को घुमा दिया, पैर को खींचकर और घिसते हैं, समझ गया? और दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति कांटा लेकर काटते हैं, समझ गया? देखो अच्छा जरा विचार करिए, क्या काली माता के दरबार में क्या ये ठीक हो रहा है? विचार करो अपने मन से, अपने सीने पर हाथ रखिए, समझ गए? और एक विचार करो, काली मैया को साक्षी करके एक जीव की हत्या हो रहा है, क्या ये ठीक है? थोड़ा विचार करो अपने मन से। काली माता का जो मूर्ति बनता है वो मिट्टी का, ध्यान देकर समझ, क्या चीज का बनता है? मिट्टी का। और ब्राह्मण देवता को बोल देना, तो ब्राह्मण देवता को बोलेंगे कि आप इनका पूजन कर रहे हैं, क्या पूजन हो रहा है बताइए? बोले अरे ये पूजन से माँ कालिका इन मूर्ति में प्रवेश करने के लिए जा रही है, नहीं जा रही? माँ कालिका के प्राण इसमें आ रहे हैं, अब इसमें प्रवेश करेंगे। इस मिट्टी के मूर्ति में माँ काली प्रवेश होने के लिए जा रही है, और वही ब्राह्मण देवता, ध्यान देना, बाहर में आ गए और एक
बोलने वाले, रोने वाले, चिल्लाने वाले, चलने फिरने वाले, वो एक जीव है। और 3 व्यक्ति मिलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। ध्यान देना। तो यहाँ पर भी ब्राह्मण देवता के एक बार पूछिए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। एक बार जरा नॉर्मल से पूछना, ये क्या हो रहा है। बोले अरे एक शरीर से आत्मा को यानी जीव को निकाला गया। समझे? वही ब्राह्मण देवता है जो एक मिट्टी के पुतले में भगवान को प्रवेश करा रहे हैं। और वही ब्राह्मण देवता है एक चलते फिरते जीव को उससे शरीर से प्राण को निकाला जा रहा है। क्या यह नहीं है? विचार करो, यह अन्याय है या नहीं? ये अनर्थ है। और दूसरी बात याद रखना, देखो आप जो बलि गचते हैं, गचने वाले का भी दोष है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, विशेषकर तो काली मैया के दरबार ही हमको मिला है, विशेषकर ज्यादा मिला है। और जब कथा कर रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति नहीं, पूरा झुंड, पूरा फैमिली समेत, और एक पाठा को लाया और ब्राह्मण देवता अच्छे से फुलाइश किया। समझे? ध्यान देकर समझना मेरी मैया, फुलाइश किया और उसके बाद उसको बलि देने के लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मेरा गद्दी लगा हुआ है, व्यासपीठ लगा हुआ है, पंडाल बना हुआ है और सामने में मेरी काली मैया है और वहां पर फुलाइश इत्यादि सब कुछ हो गया। अब बलि चलेगा तो ब्राह्मण देवता के दिमाग में आया, भाई यहाँ भगवान राम की कथा हो रहा है, एक बार जरा व्यास भगवान को पूछ लो। तो वो हमको कॉल लगाया, समझे, फोन किया जी बाबा फुलाइश काली माता दे दिया है आदेश। बोले अच्छा, क्या बात का? एक पाठा का बलि चलेगा। मेरा तो दिमाग घूम गया। फिर हम पूछने लगे, अच्छा फिर आगे बोलो। तो आपका आदेश चाहिए इसको बलि दिया जाए। बोले आप हमसे पूछे, जब काली माता आपको आदेश दिया था आपको पूछने की क्या जरूरत? बोले नहीं, अभी इन दरबार का मालिक आप हैं, क्यों आप राम कथा कर रहे हैं और आप जो बोलेंगे वो काली माता को भी सुनना पड़ेगा। तो हम उसको बोल दिया, जब काली माता को सुनना पड़ेगा, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ राम कथा हो रहा है तो बलि कैसे ले रही है? वो काली माता को शर्म नहीं आया थोड़ा सा भी? यहाँ पर राम कथा हो रहा है और हे माता आप एक बेटा को आप बलि ले रहे हैं, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया? ध्यान देना, डांट दिया। देखो व्यास के अंदर में वो पावर है, काली माता रहे या कोई भी माता रहे, अगर गलत करे तो उसको डांटने में व्यास भगवान कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, याद रखना। तो कहने लगे क्या बलि क्या किया जाए? बलि नहीं चढ़ाया जाए? बोले नहीं, बलि नहीं चढ़ेगा। बोले बाबा पूरा परिवार आ गया है। बोले अच्छा। बोले नहीं, बलि नहीं चढ़ेगा। फान को काट दिया, फान को काट दिया गया। इसके बाद फिर मेरे मन में आया, अच्छा जरा देखो कितना सफर कराया है बलि देने के लिए, जरा देख लो। तो हमको बोल दिया, फिर फान लगाया, क्या बलि सच में देना चाहते हो? बोले हाँ बाबा, आप एक बार आदेश तो करिए, आप हाँ केवल बोल दीजिए, हम बलि दे देंगे। बोले एक काम करो, आप काली माता को देख लेना, उसके कान को काट देना और एक बूंद काली माता को दे देना और पाठा को छोड़ देना। तो जैसे यह ब्राह्मण देवता घर वाले को बोले कि बाबा आदेश दिया है कि कान को थोड़ा काट देना और छोड़ देना, आप ऐसा ही कर लीजिए, ठीक रहेगा। क्यों आप पूरा अपना रिश्तेदार सब आ गया है? तो वो घर वाले क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मसाला पहले वहां तैयार है, चावल बढ़िया वाला तैयार है और दूर दूर से रिश्तेदार को हम बुला लिए। अब देखो दूर दूर से
अपना रिश्तेदार को बुला लिए हैं। किस लिए बुला लिया है? किस लिए बुलाया है? इसको खाने के लिए। आप इसको काट दिया तो क्या हुआ? प्रसाद हुआ ना। प्रसाद को परो, प्रसाद माने परों के लिए ही ये प्रसाद होता है। तो अपने घर में मसाला क्यों बनाया है? सबसे बड़ा अपराधी तो आप हैं। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। 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 क्यों विषयन में लिपे रानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपे रानी, चदरिया पुरानी हो गई। पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई। पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। हर हर महादेव। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे। काशी पूजे मथुरा पूजे। काशी पूजे मथुरा पूजे। मात पिता को कोई न पूजे, मात पिता को कोई न पूजे। मात पिता को कोई न पूजे। मात पिता को कोई न पूजे। है ये जिनकी खरी ये निशानी, चदरिया पुरानी। जय श्री राधे। चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। हर हर महादेव। यहाँ कहते हैं हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे। बकरा काटे, बकरा काटे। बकरा काटे, बकरा काटे। हिंदू हो के बकरा काटे। हिंदू हो के बकरा काटे। आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। आप ही काटे आप ही खाए। आप ही काटे आप ही खाए। और दोष लगाए
हर हर महादेव। काटे आप वही खाए, समझ गया? तो ये बच्चों में अपने परिवार में जो संस्कार जाता है कैसा? माता पिता की बातों न माने, माता पिता की बात न माने, माता पिता की बातों न पूछे, माता पिता की बातों न पूछे, जो कहे जो सतपति आए, जो कहे सो सतपति आए, जो मेरा पत्नी समझे, माँ कितना भी बोलेगी इनके बात को नहीं पतियाएंगे ना समझेंगे, और पत्नी एक बार बोल देंगे वो तुरंत आप समझ लेंगे। माता पिता की बात न माने, माता पिता की बात न माने, जोर कहे जो सतपति आए, जो कहे तो सतपति आए। है ये कलयुग की यही निशानी रे, है ये कलयुग की यही निशानी रे, चदरिया पुरानी हो गई, कलयुग की यही कहानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों किसिया में है लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई, क्यों सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। ध्यान देना, जो पठवा गछेंगे जरा हाथ उठाई, काली माता को आप पठवा गछेंगे, क्या हुआ? आप लोग में जो पठवा गछेंगे जरा हाथ उठा के संकेत करिए। क्यों नहीं उठा रहे? क्या बात? जानकार हो गए आप लोग क्या? दोष लगाए महारानी रे, यानी महारानी का आप दोष लगाते हैं और आप उसको काट करके आप ही खा जाते हैं। ये कैसा हुआ लीला बताओ जरा, ये कोई प्रसाद है? और ध्यान देना, दूसरी बात देखो, हत्या हत्या सब डरे, हत्या रही डरा, बड़ा हत्यारा जानिए जो हत्यारिणी को खा। समझे? कोई हत्यारा है, कोई क्रिमिनल्स है, आप डरते हो या नहीं? कोई क्रिमिनल्स है, आपको डर लगता है देख के? बोलो ना हाँ या नहीं? डरता है? ठीक ठीक, उससे डरना नहीं चाहिए। आप उससे मत डरिए। अगर आपको डरना है तो आप इससे डरिए जो हत्यारिणी यानी हत्या करके ही खा जाए, वो सबसे बड़ा हत्यारा होता है। समझ गया बात? समझ गया? हत्यारिणी रीनी मना बनाना कहते ना, अरे जरा भोजन को रीनी, मछली लाओगे तो बोलेगा अरे रीना, ऐसा कुछ शब्द आता ना, रीनी रीनी ऐसा कुछ आता है, आपको उतना मालूम नहीं। रीनी रीनी मना बनाना, हम कहीं गए थे निषाद राज के यहाँ, ये शब्द हम सुने थे, इसलिए ये बात बैठ रहा है
ऋणी यानी उसको बनाना, समझ गया, उसको ऋणी कहा जाता है। तो ध्यान देना, तो जो उसको बना के खाता हो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर वो हत्यारा है। समझ गया? तो ध्यान देना, इसलिए आपका बेटा बिगड़ जाता है तो यहां कहा गया